अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। ठीक है, उसका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था और बाकी पार्ट्स आपको कहा था कि 2, 3, 4 आप खुद करें। और आज देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपको करवा रही हूँ। x1 माइनस 2x2 माइनस 7x3 प्लस ये आपको मैट्रिक्स ये आपको इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन है। टेक हमने इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ले लिया है। ए बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ये कि जो इक्वालिटी की इधर वाली वैल्यूज़ हैं उनको भी हमने मैट्रिक्स के अंदर लिख लेना है। ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन लगा के। उसके बाद अब हमने इसको क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि वो रिड्यूस्ड टू रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में इसको रिड्यूस कर देना है। जैसे ये आपके डायगनल्स है, ये देखिए ये ऊपर वाली लाइन में ये जैसे आपकी डायगनल्स की एंट्रीज़ हैं, इनको हमने 1, 1 बनाना है और रिड्यूस एचलन फॉर्म में इसके नीचे वाली एंट्रीज़ को भी ज़ीरो करना है और इसके ऊपर वाली एंट्रीज़ को भी ज़ीरो करना है। तो अब ये देखिए 1 के नीचे हमने इन तीनों को ज़ीरो करने के लिए R2, ये R2 प्लस R1, फिर आ जाएगा R3 माइनस 3R1 और फिर आ जाएगा R4 माइनस 2R1। ये हमने ऑपरेशन जहाँ पे किया और ये 1 के नीचे इन सबको ज़ीरो कर दिया। फिर सेकंड स्टेप में देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो हो गया था लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए हमने सेकंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर लिया R2, 3। अब 2 को हमने 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने इसको 1/2 से 1/2 R2 से डिवाइड कर दिया और इसके लिए यहाँ पे देखिए R1 प्लस 2R2। अब उसके बाद आपने इस 1 के ऊपर नीचे ज़ीरो करने हैं। अब ऊपर वाले को ज़ीरो करने के लिए क्या लेंगे, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 प्लस 2R2 और इसको ज़ीरो करने के लिए R4 माइनस 2R2। फिर थर्ड स्टेप में आपका आ जाएगा R1 प्लस 3R2 और R2 माइनस 2R3। और फिर उसके बाद आपका ये देखें, ये अब इसके हमने ये अब 1 के ऊपर ये सबको ज़ीरो करना है। इसके लिए हमने सबसे पहला किया R1 प्लस 3R2। इसके लिए हम करेंगे R3 माइनस 2R2 माइनस 2R3 और इसको ज़ीरो करने के लिए करेंगे R4 प्लस R3। और जहाँ लास्ट वाले में 1/4 R4, यानी कि हमने इसमें से 4 कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने ये वाले स्टेप किए कि इस 1 के ऊपर इन तीनों को ज़ीरो करना है। R1 माइनस 5R4, R2 प्लस 8R4, R3 माइनस 2R4। ठीक है, आगे समझ इसके लिए। ये जो था ये हमारा था लास्ट स्टेप, ये जो हमने किया R3 माइनस 2R4, R2 प्लस 8R4, R1 माइनस। अब आप जहाँ पे देखें कि ये डायगनल जो है ये सारा जो है ये 1, 1 हो गया। ठीक है, और इस डायगनल के ऊपर वाली एंट्रीज भी ज़ीरो हो गई, नीचे वाली भी हो गई। इसका मतलब है ये कौन सी फॉर्म बन गई, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म ऑफ दी मैट्रिक्स। और इसमें देखिए x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के। x2 किसके इक्वल हो गया, -9/2। x3 आ गया 0, x4 हो गया -1। तो ये आपका सो इज़ नॉन सिंगुलर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट और ये इसके जो है ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आपने इसका 6 और 7 पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग द गिवन मैट्रिसेस एज देयर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि उसने आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स में हमें दे दिया और हमने इसका सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस करना है। अब सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम कब यानी कि हमें सोल्यूशन देगा। उसके लिए ये हमारा होता है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, पेज नंबर 164। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या है कि लेट Ax इज इक्वल टू बी अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन n अननोन्स, देन द इक्वेशन हैव अ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ देयर इज इक्वल टू द रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, यानी कि ए बी अब आपके पास क्या आता है, जो मैंने आपको पहले बताया था आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। और ये हमारा जो गिवन फंक्शन होता है वो इसमें होता है कि Ax इज इक्वल टू बी। अब उसने कहा कि अगर आपका जो रैंक और नंबर ऑफ़ अननोन्स, यानी कि एक इक्वेशन में अगर 3 अननोन्स हैं वो इक्वल आ जाए रैंक ऑफ ए बी के, तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका नहीं इक्वल आता तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखिए इसने प्रूफ में कहा, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सिंस द कंडीशन रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड इन केस ऑफ अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सच इक्वेशन देयरफॉर नेसेसरली हैव अ solution already seen 4.9 कि if rank A is equal to n then and m is equal to n then x is equal to 0 is the unique solution of Ax is equal to 0। ये देखें ये उसने 4.9 से ये कहा कि ये चीज़ हमारे पास होती है। तो इसका मतलब है कि आपका अगर नंबर ऑफ़ अननोन्स या रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ए बी के, तो फिर हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर रैंक इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी देन सोल्यूशन इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 7, एग्जामिन फॉलोइंग होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इसके लिए भी देखिए उसने यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ले लिया सारा
फिर वी ब्रिंग ए इनटू द एचेलॉन फॉर्म बाय इंडिकेटेड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। फिर हमने इस पर एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। वही डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज़ को आपने ज़ीरो कर दिया। जब हमने नीचे वाली एंट्रीज़ को ज़ीरो किया तो देखें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2 लेस दैन है 4, यानी कि इसका रैंक देखें ये वाली रो जो है ये सारी ज़ीरो हो गई और ये जो है आपका 2 लेस दैन 4 आ गया। 4 ने कैसे कहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 ही थे अननोन्स, x1 x2 x3 x4, तो वो लेस दैन 4 आ गया। हैंस द फर्स्ट 2 रोज ऑफ अबव मैट्रिक्स गिव द फॉलोइंग रिलेशंस। ठीक है, अब ये आपकी ने पहले वाली निकाल ली, उसमें से ये क्योंकि एक जैसे हैं इसलिए हमने x4 की जगह x3 पुट कर देना है और फिर इसकी वैल्यूज़ को a b की फॉर्म्स में इसने निकाल लिया है। ये एग्जांपल्स भी आपने कंप्लीट कर लेनी है। और अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 2 1 0 1 1 0 2 और 0 1 1 1। ठीक है, इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। इसके लिए भी देखिए आपने वही करना है कि इस मैट्रिक्स के इसके डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज़ को ज़ीरो कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे R2 माइनस R1 1 2 1 फर्स्ट रो एज इट इज़। अब इसके नीचे वाली एंट्री का हम ज़ीरो करेंगे। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 2 करेंगी तो -1, 0 माइनस 1 करेंगी तो यहाँ पे भी आ जाएगा -1 और 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा और लास्ट रो 0 1 1 और 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस -1 को हमने 1 बनाना है। इस -1 को 1 बनाने के लिए हम करेंगे -R2, पहले हम लेंगे 1 2 1 0 1 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे -2, सारी रो में से हमने -1 कॉमन ले लिया था ना, 0 1 1 और 1। अब हमने इस 1 के ऊपर नीचे इनको ज़ीरो कर लेना है। इस 1 के ऊपर नीचे ज़ीरो करने के लिए हम ये करेंगे R1 माइनस 2 R2 और R3 माइनस R2। ये आप लिखेंगी 1 2 1 और यहाँ पे क्या है 0, R1 माइनस 2 R2, 0 माइनस 0 0 हो गया और यहाँ पे आपका आ गया R1 माइनस 2 R2। 2 माइनस 2 जब आपने किया तो ये वाली आपकी ऊपर वाली चीज़ 0 हो गई। सेकंड रो हम पहले एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने इसको किया 1 माइनस 2 तो ये बन जाएगा -1। ठीक है, 1 माइनस 2 -1 और 0 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 और माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। सेकंड रो एज इट इज़। अब इस 1 के नीचे वालों को हमने ज़ीरो कर देना है। इसके लिए R3 माइनस R2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, ये भी 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 2, 1 माइनस प्लस 2 3 आ गया। अब देखिए इसकी ये जो लास्ट रो है ये सारी आपके पास ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो आपका सलूशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सिंस दिस इज़ द एचेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म हो गई और रैंक ए आपका इसका क्या निकल आएगा, रैंक ए आपका किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। जब रैंक ए हमारा 2 हो गया और नंबर ऑफ़ इसमें अननोन्स कितने थे, नंबर ऑफ़ अननोन्स इसमें थे हमारे पास 3। तो फिर उसके बाद देखें कि आपका जो सलूशन है वो क्या आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने कहा था कि सॉल्व द सिस्टम हैविंग द गिवन मैट्रिक्स एज देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसमें जो है हम लिख लेंगे कि रैंक ए इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, सिंस रैंक ए इज़ लेस देन है रैंक ऑफ ए बी, सो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। सिर्फ इसका रैंक निकल आएगा, आगे हम इसकी यानी कि x1 x2 की वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। सो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। इस तरह हमने इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो सारे भी कंप्लीट कर लेने हैं।